हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माइलस्टोन टॉक्स। आज हम फिर से एक नई कहानी के साथ आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज गांधी जयंती के इस दिन पर हम आपके लिए लाए हैं उनकी जवानी के दिनों की एक कहानी उनके भतीजे प्रभुदास गांधी के लिए उनके मार्गदर्शन का वर्णन करती है। तो इस कहानी का नाम है गांधी की शर्त, गांधीज बेट। साबरमती आश्रम के छात्रों को पढ़ाई के अलावा और भी कई काम सौंपे गए। अपना निजी काम करने के बाद वे कई तरीके के काम करते थे जो व्यावसायिक महत्व के थे, जैसे कपड़े सिलना या चारपाई की रस्सियां बुनना आदि। लड़के इस बात पर दांव लगाते थे कि कौन अपना काम पूरा करेगा और उसमें सबसे तेज होगा। एक बार पार्थ सारथी नाम के एक लड़के को कमीज सिलने के काम सौंपा गया और प्रभुदास गांधी को चारपाई सिलने का काम दिया गया। उन दोनों में शर्त लगी कि कौन पहले काम खत्म करेगा। प्रभुदास ने कहा कि वह शनिवार तक अपना काम पूरा कर लेगा। गांधी जी ने खाना खाते समय दोनों लड़कों के बीच हुई पूरी बातचीत को सुन लिया था। शनिवार की दोपहर थी और गांधी जी, जिन्हें दाव के बारे में सब कुछ याद था, ने प्रभुदास से कुछ पूछा कि क्या उन्होंने चारपाई बनाना समाप्त कर लिया है। प्रभुदास ने कहा कि उन्होंने अभी इसका आधा ही काम पूरा किया है। गांधी जी ने फिर उससे पूछा, क्या आज तक इसे पूरा करने की आपकी कोई योजना नहीं है? तो यह सुनकर प्रभुदास ने कहा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? बापू ने फिर कहा, आज तुम नहीं पढ़ोगे। इसके बजाय जो चारपाई तुमने छोड़ी है उसका आधा हिस्सा तुम बनाओ। शाम को बापू ने फिर प्रभुदास से चारपाई के बारे में पूछा। प्रभुदास ने कहा कि उसने इसे अभी तक पूरा नहीं किया है। रात के खाने के बाद आप खेलने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आप चारपाई बनाएंगे। प्रभुदास अकेले बैठा था और काम में लगा रहा, जबकि बाकी सारे बच्चे बापू के साथ टहलने निकल गए। सुबह से काम करने के कारण उसकी उंगलियों में दर्द होने लगा था। अब सब सोने की तैयारी कर रहे थे और प्रभुदास अभी भी काम कर रहा था। बापू ने फिर पूछा कि क्या वह समाप्त कर चुका है चारपाई को बनाना। प्रभुदास ने कहा कि उसके पास बुनने के लिए केवल 5 कज और हैं। गांधी जी ने उसके साथ रहा और उन्होंने प्रभुदास को एक किताब पढ़ते हुए प्रोत्साहित किया। रात के 11 बज चुके थे और काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। प्रभुदास बहुत थक गए थे और आखिरकार उनकी उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया। उसे रोना आ गया। तब बापू प्रभुदास के पास गए और कहा, जैसे कोई कहता है वैसे ही करना चाहिए। आपने शर्त रखी थी कि आप आज तक अपना काम पूरा कर लेंगे, लेकिन आपने यह काम पूरा नहीं किया। अगली बार शर्त लगाने से पहले यह याद रखिएगा। तो इस कहानी से बापू ने अपने छोटे भतीजे को काम समय पर ख़त्म करने की प्रेरणा दी और एक अच्छे प्रेरणा स्रोत और अध्यापक भी साबित हुए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने वादों को निभाना चाहिए और अपने वचन का सम्मान करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं
तो हम लोगों के बीच सम्मान खो देते हैं। हम जो उपदेश देते हैं उसका अभ्यास करने के लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। तो यह थी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई। कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि आपको आज की कहानी कैसी लगी और आप अगली बार हमसे क्या सुनना चाहते हैं। वीडियो के ख़त्म होने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ।